Yeah, okay, guys. So my name is Uzair Imran. I'm marketing by profession. So I make videos related to digital marketing, guys. आज भी हम लोग इस चीज पे डिस्कस कर रहे होंगे कि अगर सेगमेंट ओवरलैप की अगर रिपोर्ट होती है गूगल एनालिटिक्स 4 में, तो हम उसको किस तरीके से उस पर काम कर सकते हैं, किस तरीके से उसका बेसिक हमें आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, किस तरीके से उस पर एक रिपोर्ट बना सकते हैं। क्योंकि गाइस गूगल एनालिटिक्स 4 जो है उसमें बहुत सारा डेटा है, लेकिन जो मेन चैलेंज है उसमें जो एक आपके लिए और जो सब उन यूज करने वालों के लिए जो मेन चैलेंज है वो ये है किस तरीके से आपने डेटा को फेच करना है और सही डेटा लगाना है सही जगह पे, तो आपकी सही रिपोर्ट बन सकेगी। उसके बाद डेटा इतना है कि अगर आपने इसको यूज करना चाहें तो बहुत से पैरामीटर्स हैं, बहुत सी डायमेंशंस हैं, बहुत से मेट्रिक्स हैं, बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं गूगल एनालिटिक्स 4 में, लेकिन सिर्फ उसको यूज करना चाहिए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी इस रिपोर्ट को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये रिपोर्ट, ये जो गूगल का डेमो अकाउंट है, मैं इसके होम पेज पे हूँ, नहीं, एक्सप्लोर पेज पे हूँ। तो मैं आपको एक्सप्लोर पेज पे दोबारा से लेके चलता हूँ, जस्ट टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। या यहाँ पे आ गई इसकी रिपोर्ट्स। अगर आपने कोई भी रिपोर्ट बनानी है तो आप यहाँ से बना सकते हैं। लाइक हमने अभी इस पे एक वीडियो बनाई थी, फ्री फॉर्म पेपर एक्सप्लोरेशन पाथ रिवोल्यूशन। इन सारी वीडियोस मेरे जो इस चैनल का प्लेलिस्ट सेक्शन है वहाँ पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं वहां से। अब हम जाएंगे डायरेक्ट यहाँ पे सेगमेंट ओवरलैप पे हम क्लिक करने के बाद ये वीडियो लोड हो रही है, ओके। तो बेसिकली इस चीज को समझते हैं कि पहले सेगमेंट होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी ऑडियंस जो है, आपका एक बिजनेस है, उस पर आपके तकरीबन 1,000 लोगों की ऑडियंस है, ठीक है, लेकिन 1,000 लोग आप एक ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, तो आपके जो उन्हीं 1,000 लोगों में से कुछ लोग पाकिस्तान से हैं, कुछ लोग इंडिया से हैं, कुछ लोग यूएस से हैं, कुछ लोग इराक से हैं, कुछ लोग ईरान से हैं, मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज से आपके लोग हैं। लेकिन आप चाह रहे हैं कि सिर्फ इंडियन जितनी आपकी ऑडियंस है आप उनको टारगेट कर सके। सो लेट्स से आपकी 1,000 की आपकी टोटल ऑडियंस है ना, 1,000 की, 1,000 की वजह से आपकी तकरीबन 5,000 ऑडियंस जो है वो इंडियन बेस्ड है, ठीक है, वो मतलब इंडिया से बिलोंग करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो 50,000 जो जो लाइक जो आपकी 50% ऑडियंस है वो आप इंडिया से बिलोंग करती है। तो उसकी वजह से अगर आपने वहां पे कोई ऐड रन करना है, अगर आपने इंडिया में कोई ऐड रन करना है, कोई आपने अगर कैंपेन रन करनी है, मार्केटिंग कैंपेन, तो उसके लिए आप सेगमेंट करेंगे ना मार्केट। आप सेगमेंट करेंगे अपनी कैंपेन को, अपनी ऑडियंस सेट करेंगे, आप अपने जब आप ऐड लगा रहे होंगे तो आप ये चीज उसको बताएंगे कि भाई एरिया वाइज टारगेटिंग करनी है और सिर्फ इंडिया में कैंपेन रन करनी है, क्योंकि इंडिया में मेरे तकरीबन इतने इतने लोग हैं, ठीक है। आ, जो हमने मान के चले थे कि हम लाइक तकरीबन कोई 1,000 लोग हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से आपने क्या किया, आपने सेगमेंटेशन कर दी। या लेट से अगर 18 to 25 की ऑडियंस को आपने ऐड सिर्फ ऐड दिखाना है, बाकी किसी ऑडियंस को नहीं दिखाना, तो उन्हीं 2,000 लोगों में से आपने डिसाइड कर लिया, आपने बता दिया कि भाई आपने मार्केट को सेगमेंट कर दिया, ऑडियंस को सेगमेंट कर दिया उनकी एज है, एज के हिसाब से, ठीक है। तो ये होती है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन आपको हेल्प करती है कि आप अच्छी टारगेटिंग कर सकें, बेहतर टारगेटिंग कर सकें, और वहां से मतलब आप ये आपको इनेबल हो सकें आप कि अपना राइट ऑडियंस को आप अपना राइट मैसेज दिखाएं, ठीक है। अब हम उसको स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली इसमें है क्या। लेट्स से ये देखें, अभी आ रहा है मोबाइल ट्रैफिक और एज 25 से लेके 54 तक, और टैबलेट ट्रैफिक। अब अच्छा, अब ये देखें, ये अगर आपने पढ़े हो वेन डायग्राम शोरली पढ़े होंगे, तो ये जो बड़ा जो सर्कल है मोबाइल ट्रैफिक का, ये ओवरलैप कर रहा है एज वाले ट्रैफिक, एज वाले उससे, एज वाले सर्कल से, और थोड़ा बहुत 1% शायद जो है टैबलेट ट्रैफिक से भी टच कर रहा है, ठीक है। तो मेजरली अगर मैं यहाँ पे देखूं कि भाई ओवरलैप्स के, अगर मैं इसको पढ़ूं, तो अगर मुझे सिर्फ जानना है कि भाई मोबाइल ट्रैफिक में कितना है, तो यहाँ पे लिखा है मोबाइल ट्रैफिक ओनली। मोबाइल ट्रैफिक ओनली का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के जितने यूजर्स हैं इस डेट को, जो मैंने सेलेक्ट की, ये डेट आपने यहाँ से आप सेलेक्ट करते हैं डेट, लेकिन इस डेट पे ये देखें, ये आगे लास्ट 28 डेज का डेटा है गाइस, ये ठीक है। आप चाहें तो उसको 1 साल का भी कर सकते हैं, 1 महीने का भी कर सकते हैं, एक दिन का भी कर सकते हैं। मैंने इसको कर लिया कि भाई मुझे लास्ट 30 डेज का डेटा दिखाओ, लास्ट 28 डेज का नहीं। मैंने उसको अप्लाई कर दिया। जैसे ही मैंने उसको अप्लाई किया, तो अब ये मुझे लास्ट 30 डेज का डेटा दिखाएगा गाइज, ठीक है। अब ये लोड हो रहा है थोड़ा सा, ओके। ओके, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मोबाइल ट्रैफिक जो है वो बढ़ गया चांस है, क्योंकि लास्ट 30 डेज का हो गया ना डेटा। अब अगर सिर्फ मैं अगर मोबाइल ट्रैफिक देखूं, मोबाइल ट्रैफिक कुल मिला के मुझे बन रहा है 31,939 का, लेकिन अगर सिर्फ मैं मोबाइल ट्रैफिक ओनली को देखूं, ये वाले ट्रैफिक में आपकी एज भी आ रही है और कुछ हद तक आपका टैबलेट ट्रैफिक भी आ रही है। जैसे देखें,
जैसे मैंने वन पे, जैसे मैंने उस पर रखा, माउस हवर किया, तो उसमें से वो वाला पार्ट भी आ रहा है जो एज 25 से 54 वाले सर्कल में है, ये वाला पार्ट। और कुछ हद तक टैबलेट ट्रैफिक का सिर्फ मेरे ख्याल में 17 यूजर उसमें से भी आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ मैं ओनली में जाता हूँ तो सिर्फ ओनली में सिर्फ इतने बंदे मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी ऑडियंस साइज, ये एक्टिव यूजर आ रहे हैं जो एक्टिव यूजर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसके अलावा टैबलेट ट्रैफिक अगर मैं जाऊँ, उससे अगर मैं देखने के बाद टैबलेट ट्रैफिक में कितने लोग हैं, तो एक्टिव यूजर्स एक महीने में तकरीबन मेरे पास थे 3.5 के। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाऊं कि भाई ये एक ऐसा सर्कल है जिसमें टैबलेट ट्रैफिक में एज भी है, कुछ हद तक मोबाइल भी है, तो ये आ रहा है 389। तो इस तरीके से आप जो है कंपैरिजन वगैरह सेट कर सकते हैं। ये देखें, ये बेसिकली मतलब वर्क कैसे कर रहा है, कंपैरिजन ट्रैफिक आपने यहाँ पे लगाया है। लेट्स से अगर मैंने इसको टैबलेट ट्रैफिक को खत्म कर दिया, अब मैं बोल रहा हूँ सिर्फ दो चीजों में कंपैरिजन करो। मैं बता रहा हूँ GA4 को कि भाई मुझे एज और मोबाइल ट्रैफिक बता दो, तो हाँ, जैसे ही मैंने उसको माइनस किया, तो ये अब सिर्फ इन दोनों चीजों का ट्रैफिक आएगा। ठीक है, अगर मैंने कुछ ऐड करना है यहाँ पे तो मैं उसको ऐड भी कर सकता हूँ, उसको ड्रॉप भी कर सकता हूँ। अब मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे यूएस स्पेसिफिक ट्रैफिक दिखाओ कि यूएस स्पेसिफिक ट्रैफिक कितना आ रहा है मोबाइल में ही, और इन तीनों चीजों को लेते हुए साथ। तो अब यूएस ट्रैफिक आप देखें कितनी ओवरलैपिंग है, क्योंकि यूएस, ये बेसिकली जो अकाउंट है, जो अपना गूगल मर्चेंट शॉप जो है, जो हमारा डेमो अकाउंट है ये वाला, ये बेसिकली चलता है यूएस में, ये यूएस में ही बेस्ड है, लेकिन ओवरऑल दुनिया में इसमें बहुत से लोग परचेस कर रहे होते हैं, लेकिन यूएस की ऑडियंस में इसमें मान के चलते हैं कि सबसे ज्यादा ऑडियंस है। ठीक है, अब आप ये देखें कि सिर्फ यूएस का चंक कितना बड़ा है। इसमें एक महीने में 37,000 यूजर्स सिर्फ यूएस के हैं, जिसमें से मोबाइल ट्रैफिक भी है, जिसमें से एज 25.34 भी है। अब मैं बोलता हूँ कि यार मुझे एज को नहीं दिखाओ, मुझे मोबाइल यूजर और यूएस को दिखा दो। तो मैंने इसमें ये किया, अब यहाँ से एज माइनस हो जाएगी। अब मोबाइल ट्रैफिक शो होगा और यूएस शो होगा, लेकिन इतनी ओवरलैपिंग है शदीद किस्म की, तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि यूएस ट्रैफिक जो है वो बेसिकली मोबाइल ट्रैफिक वहां से बहुत आ रहा है। मतलब यूएस की जो ओवरऑल ट्रैफिक आ रहा है ना, उसमें से मोबाइल यूजर बहुत सारे 70 to 80% ही बोल सकते हैं, क्योंकि आप ये देखें इतना बड़ा ओवरलैप है। अगर ओवरलैप अगर कम होता, अगर मोबाइल यूजर कम होते, अगर इसमें डेस्कटॉप यूजर ज्यादा होते, तो ये एरिया, ये वाला जो सर्कल है, सर्कल ये इसका मोबाइल ट्रैफिक का, वो बहुत उससे मतलब बाहर होता है, लेकिन ये अंदर की साइड पर, तो इसका मतलब ये है कि ये काफी ओवरलैपिंग है, और यूएस में बहुत ट्रैफिक जो है वो उसका है। ठीक है, अब इसको देख के हम देखते हैं कि इसमें और क्या चीजें इसमें हो सकती हैं। ओके, अब हम अगर जेंडर वाइज में अगर आए, तो हम जेंडर वाइज को भी देख सकते हैं। जस्ट होल्ड ऑन फॉर मिनट। ओके, तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या और अवेलेबल है। ये अगर आपने कोई सेगमेंट बनाना है, मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मतलब आप किसी के सेगमेंट भी बना सकते हैं, तो ये चीज पॉसिबिलिटी होगी। अभी इसको छोड़ देते हैं थोड़ा सा। और इसके अलावा इसमें जो डायमेंशन वगैरह भी होते हैं, ये देखें, या आपकी टेक्निक आपने यहाँ भी सेट कर दी। ये सब रिपोर्ट हम बना चुके हैं, इससे बात होती रहती है हमारी हमारी है सेगमेंट ओवरलैप। उसके बाद अब आपने सेगमेंट, दो सेगमेंट्स हैं, एक सेगमेंट है मोबाइल ट्रैफिक का, एक सेगमेंट है यूएस ट्रैफिक का। मैं चाहूँ तो यहाँ से ड्रॉप भी कर सकता हूँ, सेलेक्ट कर सकता हूँ, मजीद सेगमेंट्स को कंपैरिजन कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 3 4 सेगमेंट को कंपैरिजन करूँ, तो मैं इसको भी ले आऊंगा। ठीक है, और इसके अलावा एक और, अगर मैं इसको हम कोशिश करते हैं कि भाई अच्छा ठीक है, अच्छा 4 सेगमेंट्स में नहीं हो सकता कंपैरिजन, मैक्सिमम जो है वो 3 सेगमेंट्स को हम कंपैरिजन इसमें कर सकते हैं। अब लेट्स से अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं जो हमारा ब्रेक डाउन है उसमें हम यहाँ से कोई डायमेंशन वगैरह चूज करें। लेट्स से हम मैं बात करता हूँ कि भाई मुझे जो है ब्रेक डाउन में जाए थोड़ी, इसको जेंडर भी दिखा दे कि भाई जेंडर वाइज मुझे पता चले कि ऑडियंस कितनी मेरी मेल है, कितनी फीमेल ऑडियंस है, तो मुझे ये चीजें भी थोड़ी सी पता लगती रहे। ये जैसे जस्ट फॉर योर लर्निंग, मेरी वीडियोस को आप जो है पूरा देखा करें एंड तक, क्योंकि ऐसे बहुत सी पॉसिबिलिटीज मैं आपको बता रहा होता हूँ, बहुत सी चीजें बता रहा होता हूँ, कंप्लीट वीडियो होती हैं, तो थोड़ी लंबी भी हो जाती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाऊं, पूरा समझाऊं, जो भी सारी पॉसिबिलिटीज हैं। बाकी ये आपके ऊपर है कि आप उसको मतलब कितने अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं, ग्रास्प कर लेते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये फिल्टर्स वगैरह आ गए। इसमें आपने जो है एक मैट्रिक्स ड्रॉप करनी होती है। अगर आप यहाँ पे, अगर हम मान के चलते हैं कि भाई एक्टिव यूजर, आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में ही बताया था कि बेसिकली डायमेंशन होती हैं जो हम, वो सारे क्वालिटेटिव फैक्टर्स होते हैं। जैसे कंट्री है, तो मतलब कंट्री में कोई नंबर नहीं है, ये बंदा यहाँ से बिलोंग करता है, तो ये इसका क्वालिटेटिव फैक्टर हो गया। लेकिन अगर मैं पूछूं कि भाई आपकी यूएस मार्केट से कितने बंदे बिलोंग करते हैं, तो वो नंबर में बताएगा, कोई में बताएगा, तो भाई एक्टिव यूजर कितने थे, वो एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी डेफिनेटली। ठीक है, तो न्यूमेरिक वैल्यू हमेशा मेट्रिक होती है, और जो आपकी क्वालिटेटिव वैल्यूज जो होती हैं वो आपकी डायमेंशन होती हैं।
अब ये एक्टिव यूजर तो यहाँ पे पहले से हैं। अब मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा इसमें ओके, यहाँ पे इवेंट काउंट को देख लेते हैं। इवेंट काउंट आप ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पे, यहीं से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आपका इवेंट काउंट भी यहाँ पे आ गया। अब ये रिपोर्ट देखें, आप चाहें इसमें जितनी चीजें भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मसला ये सारा ही है कि आप जितनी चीजें ऐड करेंगे उतनी आपकी रिपोर्ट कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। ठीक है, तो आप रिपोर्ट को इजी रखें, इजी गोइंग रखें रिपोर्ट को, इसमें कम से कम चीजें लेकिन आप एक्सपेरिमेंटेशन के लिए बहुत सी चीजें ट्राई कर सकते हैं। अब देखें, इसमें मोबाइल ट्रैफिक इतना है, एक्टिव यूजर इतने हैं, यूएस का इतना बता रहा है, यूएस ओनली का इतना बता रहा है। ये आप इसको देख सकते हैं मजीद, और बहुत सी चीजें सीख सकते हैं। गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको पूरी वीडियो समझ में आई हो, आपको समझ में आया हो कि मतलब सेगमेंट ओवरलैप रिपोर्ट किस तरीके से उनके बनते। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज होती हैं। जो लाइक अगर आपने GA4 सीखना है तो मेरी आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके बहुत सी वीडियोस वहां पे हैं, आप डेफिनेटली मुझे सीख सकते हैं। सिंस आई एम अ सर्टिफाइड मार्केटर फ्रॉम गूगल एंड मेटा, ओवर 6 years ऑफ एक्सपीरियंस है मेरे पास गूगल का, और अपनी एजेंसी भी रन कर रहा हूँ। सो डेफिनेटली you can learn from me and you can like start working on digital marketing from the start। इसके लिए आपको लर्निंग बहुत जरूरी है, जो कि आपको इसी चैनल से मिल सकती है। अगर आप अगर जाएं प्लेलिस्ट के सेक्शन में, तो वहां पे मतलब फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, लिंक्डइन एड्स, ट्विटर, यूट्यूब एडवर्टाइजिंग, फेसबुक एसईओ, कोरा मार्केटिंग, पिंटरेस्ट मार्केटिंग, हर चीज की मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें सेपरेट वीडियोस हैं। आप आराम से जाएं और लाइक और उस पर टाइम लगाएं, और पूरा आप सीख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग। सो या सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद एनी अदर टॉपिक। मैं बहुत चीजें कवर कर रहा हूँ, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल, क्योंकि वहां पे अभी पे जो भी नई वीडियो आएगी वो पर आपको ऑटोमेटिकली यूट्यूब इसकी नोटिफिकेशन देगा। सो या, सो ओके, गुड बाय गाइस, थैंक यू।